भारत के ऋषिकेश के पहाड़ी इलाके में ऊंचे और सन्नाटे से भरे जंगलों के बीच एक लकड़ी का पुराना सा घर बना हुआ था। उसी घर में एक बुजुर्ग साधु अकेला रहा करता था। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों पर बिखर रही थीं। जैसे ही साधु अपने घर से बाहर निकला, उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। सामने पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक नौजवान हसीन लड़की खड़ी थी और उसके पीछे गहराई में हजारों फीट खाई थी। ये नजारा इतना हैरान कर देने वाला था कि साधु बगैर कुछ सोचे दौड़ पड़ा। अभी लड़की छलांग लगाने ही वाली थी कि साधु ने पीछे से उसके बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने झटके से उसे पीछे धक्का दिया और गुस्से में बोली, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? फिर वो दोबारा आगे बढ़ी जैसे छलांग लगाने वाली हो। साधु ने फिर दौड़कर इस बार और ज्यादा मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन साधु ने इस बार उसे जाने नहीं दिया। फिर नरम लहजे में बोला, आखिर क्या कर रही हो बेटी? बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने कहा, मदद? तुम क्या मदद करोगे मेरी? मेरा शौहर गुम हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। अब मेरे पास ना कोई ठिकाना है ना कोई सहारा। साधु कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके हाथ की कलाई थामकर कहा, चलो मेरे साथ। लड़की सहम गई। कहाँ? साधु ने सिर्फ इतना कहा, बस चलो। वो बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर ऊंचे पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। लड़की बार बार कहती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कुछ तो बताओ। लेकिन साधु चुपचाप उसके हाथ को पकड़े आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वो उस लकड़ी के घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले गया। लड़की ने घबराकर पूछा, ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? साधु ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा और फिर दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। लड़की डर गई, जोर से चीखी, तुम ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? बोलते क्यों नहीं? सिमरन की आवाज गूंज रही थी, मगर साधु चुपचाप बस उसे देखता रहा। फिर अचानक वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और बाहर से भी कुंडी लगा दी। सिमरन चीखते हुए दरवाजा पीटने लगी, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहाँ जा रहे हो? लेकिन साधु ने एक भी नहीं सुनी और चुपचाप पहाड़ों की ओर चढ़ता चला गया। अब रात हो चुकी थी। घर के अंदर सिमरन अकेली थी। दरवाजा पीटते पीटते वो थक गई थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। बाहर अंधेरा और खामोशी गहराती जा रही थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। सिमरन दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ गई। सामने साधु अंदर दाखिल हो रहा था। सिमरन ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? दिन भर के लिए बंद करके कहाँ चले जाते हो? साधु उसके करीब आया और बड़े सुकून भरे लहजे में बोला, डर मत, इस घर को अपना ही घर समझो। आज के बाद तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके दिल में कोई राज चल रहा हो। सिमरन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? साधु ने नरमी से बातें करके सिमरन को यकीन दिला दिया। वो लड़की जो पहले ही जिंदगी की मार खा चुकी थी, अब वहां रुकने को राजी हो गई। साधु ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहाँ सो जाओ। सिमरन चुपचाप लेट गई और जल्द ही नींद में चली गई। साधु अपने बिस्तर पर तो लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सारी रात सिमरन के बारे में सोचता रहा, कितनी हसीन है यह, कितनी मासूम और टूटी हुई। यही सोचते हुए वो करवटें बदलता रहा। सुबह हुई। साधु सिमरन के पास आया। काफी देर तक उसके चेहरे को चुपचाप देखता रहा। अचानक सिमरन की आंख खुली। उसने झट से अपनी चादर को ठीक किया और हैरानी से बोली, क्या हुआ? आप क्या करने आए हो? साधु ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है, जाग जाओ। सिमरन उठकर बैठ गई। फिर साधु दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। सिमरन घबराकर दौड़ती हुई दरवाजे तक आई और जोर से बोली, अब दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या मसला है? लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और बगैर कुछ कहे पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगा। पीछे से सिमरन दरवाजा पीटती रही, चिल्लाती रही, मगर साधु जा चुका था। दिन ढल गया और रात का अंधेरा पूरी वादी में फैल गया। घर के अंदर सिमरन अकेली थी। डर के मारे सहमी हुई। खामोशी उसे खा रही थी। बाहर से सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। सिमरन दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। देखा, साधु वापस आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे दिन भर घर में बंद कर जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। साधु ने उसे चुपचाप देखा और फिर धीरे से कहा, बस एक काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने गया था। सिमरन ने हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। कौन सा काम? साधु ने बात को टालते हुए कहा, अब रात हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। सिमरन ने कुछ देर सोचा, शक भी हुआ, मगर बिना कुछ बोले अपने बिस्तर पर जा लेटी। साधु भी लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात के वक्त वो उठा, धीरे से सिमरन के पास आया। कुछ देर तक उसका चेहरा देखता रहा, फिर कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। जैसे ही सिमरन ने करवट ली, साधु भागकर अपने बिस्तर पर जा लेटा और धीरे से बुदबुदाया, कल इसे पहाड़ के ऊपर लेकर जाना होगा,
वही मेरा असली मकसद है। यही सोचते सोचते वो सो गया। सुबह हुई। साधु सिमरन के पास आया, नरमी से बोला, उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। सिमरन उठकर बैठ गई। साधु उसके पास बैठा और बोला, घर में रह रहकर बोर हो गई होगी ना, चलो आज तुम्हें पहाड़ों पर ले चलता हूँ। सिमरन कुछ कहती इससे पहले साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर चुपचाप पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद वो उसी ऊंची चोटी पर पहुंचे जहां वो उसे 2 दिन तक घर में बंद करके छोड़ आता था। वहां पहुंचकर साधु ने कहा, तुम यहाँ जरा लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। सिमरन ने हैरत से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो और मुझे यहाँ क्यों लेटने को कह रहे हो? साधु ने बात को घुमाकर कहा, तुम बहुत थक गई होगी, बस इसलिए कहा है, थोड़ा आराम कर लो, जमीन पर सीधा लेट जाओ, हाथ पांव सीधे करके। सिमरन को साधु की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। वो डरते डरते जमीन पर लेट गई। साधु बोला, अब आंखें बंद करो। सिमरन हड़बड़ाई, आंखें क्यों बंद करूं? साधु ने धीरे लेकिन दबाव वाले लहजे में कहा, कह रहा हूं ना, बस आंखें बंद करो। सिमरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, फिर भी उसने डरते सहमते आंखें बंद कर लीं। साधु धीरे से उसके पास आया, करीब बैठ गया और काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मारी। सिमरन अब भी आंखें बंद किए पड़ी थी। साधु दबे पांव वहां से उठा और धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर गया। वो घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद सिमरन को एहसास हुआ कि कोई आवाज नहीं आ रही। उसने धीरे से आंखें खोली, इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने साधु को पुकारा, आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिमरन पहाड़ की ऊंची चोटी पर अकेली बैठी थी। रात हो रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था और वो डरी सहमी सी बैठी साधु का इंतजार कर रही थी। अचानक उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। नीचे झांका तो देखा साधु फिर उसी की तरफ चढ़कर आ रहा था। जैसे ही वो पास पहुंचा, सिमरन गुस्से में भर गई। बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर जमीन पर लिटा देते हो, ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? साधु चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़ा और वापस घर की ओर चल पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी। घर पहुंचकर साधु ने कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। सिमरन चुपचाप लेट गई, लेकिन वो सोते हुए भी यही सोचती रही कि साधु हर दिन कुछ अजीब हरकत क्यों करता है, कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं। इन्हीं सोचों में उसकी आंख लग गई। साधु भी लेट गया और नींद में चला गया। रात के वक्त सिमरन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास है। सिमरन ने अपनी आंखें हल्के से खोली तो देखा साधु उसके सिरहाने खड़ा है। वो काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। सिमरन कुछ नहीं बोली, बस सोने का नाटक करती रही और चुपचाप ये तमाम मंजर देखती रही। सुबह के वक्त साधु उसके पास आया और नरमी से उसे जगाया। सिमरन उठ बैठी। साधु बोला, चलो बाहर घूमने चलते हैं। सिमरन जो पहले ही डरी हुई थी और जिसे साधु की हरकतों पर शक हो चुका था, बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। साधु ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसी पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ पर चढ़ने के बाद साधु ने कहा, यहाँ पर उल्टा लेट जाओ। सिमरन चीख कर बोली, क्या तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर लेटने को कहते हो, अब कह रहे हो उल्टा लेटो। ये सब क्या है? तुम बताते क्यों नहीं? साधु बोला, मैंने कहा है ना, उल्टा लेट जाओ। सिमरन बोली, मैं अब हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी। तुम बिल्कुल पागल लगते हो, ये किस किस्म की हरकतें करवा रहे हो? साधु बोला, वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा, बस मेरी ये आखिरी बात मान लो, इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। सिमरन ने हैरत से उसकी बातें सुनी, फिर बोली, चलो कोई नहीं, अब और क्या कर सकती हूँ, ये बात भी मान लेती हूँ। वो पहाड़ की उसी छोटी पर उल्टा लेट गई। साधु ने कहा, अब अपने हाथ पांव बिल्कुल सीधे कर लो और आंखें बंद कर लो। अचानक साधु उसके पास आकर बैठ गया, कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मारी। फिर साधु ने कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन आंखें बंद ही रखनी है। सिमरन बोली, अब क्या करने लगे हो? आंखें क्यों ना खोलूं मैं? साधु बोला, बस आंखें बंद रखो, तुमने नहीं खोलनी। सिमरन आंखें बंद किए जमीन से खड़ी हो गई और साधु धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे उतरने लगा। फिर वो अपने घर वापस आया और बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक सिमरन आंखें बंद किए उसी छोटी पर खड़ी रही। हवा की सरसराहट और पहाड़ की खामोशी अब उसके दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। उसने धीरे से आवाज लगाई, कहाँ हो आप? क्या मैं आंखें खोल लूं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने आंखें खोली, इधर उधर देखा, मगर वहां कोई ना था। गुस्से से उसका चेहरा तपने लगा। वो चीखी, ये साधु ठीक नहीं है, मैंने क्यों उस पर एतबार किया? अब इसके साथ रहना सही नहीं लगता। मुझे तो ये बिल्कुल पागल लगता है, पता नहीं इसके क्या इरादे हैं। सिमरन वहीं जमीन पर बैठ गई, हाथ घुटनों पर रखकर, थकी, उलझी और डरी हुई। रात गहराने लगी थी। पहाड़ की हवा और अंधेरा जैसे उसके ख्यालों को घेरने लगे थे। तभी उसे पहाड़ पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांका, वही साधु धीरे धीरे उसकी तरफ वापस आ रहा था। जैसे ही वो पास पहुंचा, सिमरन उठ खड़ी हुई और गुस्से में बोली, तुम फिर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे? आखिर तुम बताते क्यों नहीं? ये सब क्या है? मुझसे क्या चाहते हो? साधु थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, 2 दिन मैंने यहाँ बिताए हैं,
2 दिन तुमने, अब आखिरी रात है, आज की रात हम दोनों को मिलकर इस चोटी पर गुजारनी होगी। सिमरन हैरत से बोली, क्यों? मैं तुम्हारे साथ इस पहाड़ पर रात क्यों बिताऊं? तुम्हारा दिमाग सही है? ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं? साधु बोला, बस एक आखिरी रात साथ गुजार लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बात मान लो। सिमरन पीछे हटते हुए बोली, क्या ठीक हो जाएगा? तुम बताते क्यों नहीं? शुरू से ही मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, या तो तुम पागल हो या मुझे बना रहे हो। साधु बोला, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, सिर्फ एक रात। सिमरन थक चुकी थी, हर रोज के अजीब सवालों और हरकतों से तंग आ चुकी थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं आज की रात यहाँ रहूंगी, लेकिन सुबह होते ही मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगी, अब और नहीं। साधु हल्के से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन यकीन मानो, अगर तुमने आज की रात मेरे साथ गुजार ली तो कल सुबह तुम खुद मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। सिमरन ने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। ये क्या अजीब बात है, तुम्हारे इरादे सही है ना? साधु ने आखिरी बार नजरें झुकाई और बोला, रात होने दो, सब समझ आ जाएगा। फिर साधु ने सिमरन से कहा, जैसे मैं यहाँ जमीन पर लेटता हूँ, तुम भी वैसे ही लेट जाओ। वो खुद जमीन पर लेट गया। सिमरन थोड़ी हिचकिचाई, मगर फिर वो भी चुपचाप लेट गई। साधु ने नरमी से कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। सिमरन ने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे नींद में चली गई। साधु भी लेटा रहा और एक गहरी सांस लेकर सो गया। रात के आखिरी पहर जब आसमान नीला पड़ने लगा, साधु उठकर बैठ गया। उसने फिर कुछ पढ़ा और सिमरन पर फूंक मार दी। उसके बाद उसने नरमी से कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखना। सिमरन ने घबराकर कहा, अब क्या नया पागलपन है? तुम फिर से तो मुझे अकेला छोड़ने नहीं जा रहे। मैं अब आंखें बंद नहीं करूंगी, पहले 2 बार तुम छोड़ गए थे। साधु ने कहा, नहीं, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, भरोसा रखो। सिमरन, जो अब तक हर रोज की अजीब हरकतों से थक चुकी थी, गुस्से में बोली, अच्छा चलो ठीक है। उसने आंखें बंद की। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसके कंधों को थाम लिया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। वो समझ गई, ये साधु ही है, फिर वही सब कर रहा है। सिमरन गुस्से से चीखी, ये क्या हरकत है? मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे। मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने जोर से झटका दिया और पीछे मुड़ी। वो दंग रह गई। वहां बुजुर्ग साधु नहीं, बल्कि एक नौजवान खड़ा था। सिमरन चिल्लाई, ये तो मेरा शौहर है। वो दौड़कर उससे लिपट गई, बार बार गले लगती रही, रोती रही, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। फिर अचानक उसने इधर उधर देखा और पूछा, वो बुजुर्ग साधु कहाँ गया? क्या तुम उसे जानते हो? क्या उसने तुम्हें यहाँ लाया? नौजवान चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। फिर उसने सिमरन का हाथ थामा और कहा, चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर उसी लकड़ी के घर में आ गया जहाँ कभी वो बुजुर्ग साधु रहा करता था। सिमरन ने घर की तरफ देखा और हैरानी से बोली, ये तो उसी साधु का घर है ना? मगर नौजवान चुप रहा, कुछ नहीं बोला। सिमरन ने फिर पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? उसका शौहर मुस्कुराया और बोला, तुम पहले भी तो यहीं रहती थी, अब भी रह लो। सिमरन हैरान होकर उसके चेहरे को देखने लगी। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? नौजवान ने नर्म लहजे में कहा, मुझे सब कुछ मालूम है। ये घर उसी साधु का है और तुम वहाँ क्या क्या देख चुकी हो वो भी जानता हूँ। फिर वो मुस्कुराया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो साधु कैसा इंसान था? सिमरन ने ठंडी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ, अच्छा था या बुरा समझ नहीं आता, मगर वो बहुत अजीब हरकतें करता था। जैसे हर रोज मुझ पर कुछ पढ़कर फूंकता था, कभी पहाड़ पर ले जाता, कभी घर में बंद कर देता। नौजवान ने सुकून से कहा, किसी को पूरी तरह जाने बगैर हम उसका फैसला नहीं कर सकते। हो सकता है उसके पीछे कोई राज या मजबूरी रही हो। सिमरन ने धीमी आवाज में पूछा, मगर कैसी मजबूरी? और तुम ये सब कैसे जानते हो? ये सब तो मेरे साथ ही हुआ है। शौहर ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ, और इससे पहले कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैं कहाँ चला गया था उस रोज? सिमरन ने कहा, हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। नौजवान बोला, वो दिन जब मैं घर से निकला और फिर लौटकर नहीं आया। रास्ते में मुझे एक अजीब सी लड़की मिली। उसने मुझसे कहा कि मुझसे शादी कर लो। मैंने उसे गुस्से से जवाब दिया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे वो कोई आम इंसान ना हो। जब मैंने उसे मना किया, उसने मुझ पर कुछ पढ़ा और फूंक मारी, और उसी पल मेरी जिंदगी बदल गई। मैं, जो एक नौजवान था, पल भर में बूढ़ा बन गया। उसके बाद मैं घर की तरफ दौड़ा, मगर जब दरवाजे तक पहुंचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इस हालत में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। एक बूढ़े आदमी की सूरत में कैसे सामना करूंगा? मैं वहीं से पलट गया और उसी जगह लौटा जहां वो लड़की मिली थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं थी। मैं थका हारा वापस लौट रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग साधु मिला। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, ये काला जादू है, लेकिन नेक नियत और सच्चे दिल के आगे ये ज्यादा वक्त टिक नहीं सकता। उसने मुझसे कहा, अगर तुम किसी वीरान जगह में अकेले रहो और तुम्हारी बीवी दिल से तुम्हें ढूंढती हुई वहां आ जाए, फिर तुम हर रात बिना कुछ कहे उस पर दुआएं पढ़कर फूंकते रहो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हें गले लगाएगी, और वही लम्हा तुम्हारे जादू के टूटने का होगा। यही वो लम्हा था जब मैंने ठान लिया
कि मैं इस राह पर चलूंगा, और तभी से मैं उस वीरान इलाके में आकर बस गया। एक साधु की शक्ल में तुमसे मिला और हर रात चुपचाप तुम्हारे पास बैठकर कुछ पढ़ता और फूंकता रहा। जब तुमने मुझे गले लगाया, उसी पल मेरा जादू टूट गया और मैं फिर से वही इंसान बन गया जो तुम्हारे दिल में रहता था। लड़की यह सब सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, क्या वो बूढ़ा साधु तुम थे? लड़का बोला, हाँ, वो मैं ही था। लड़की दौड़कर उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। लड़के ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये सब एक राज था जो मुझे छुपाना पड़ा, मगर तुमने जो निभाया वो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की मिसाल है। फिर लड़का मुस्कुराया और बोला, अब बताओ वो साधु कैसा था? लड़की हंसते हुए बोली, वो साधु बहुत अजीब था, लेकिन अब समझ में आया कि क्यों इतना खामोश और रहस्यमयी था, क्योंकि वो तुम थे। वो जोड़ा जो बरसों पहले बिछड़ गया था, आज फिर से मिल गया। एक सच्चे दिल पर ना कोई जादू चलता है, ना कोई फरेब। सच्चाई और नेक नियत हर अंधेरे को हराती है। हर कहानी के पीछे एक राज होता है। कभी किसी के हुलिये, हालात या सुलूक को देखकर फैसला मत करो। हर चेहरे के पीछे एक दास्तान होती है, और कभी कभी गम, तन्हाई और तकलीफा किसी बड़ी खुशी का दरवाजा खोलते हैं। यही है मोहब्बत की सबसे बड़ी सच्चाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया।